Hello students, today we will learn about narration, or in other words these are also called direct, indirect speech or reported speech. Narration means to narrate something, to say something. Direct speech जब किसी ऑडियंस किसी स्पीकर की स्टेटमेंट को एज इट इज विद इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है, यूज किया जाता है, दैट इज डायरेक्ट स्पीच. और जब उसे अपने शब्दों में एक्सप्रेस करते हैं तो दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच. अब एक सेंटेंस अगर हमारे सामने है जो डायरेक्ट स्पीच में है तो वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स. लेट अस स्ट्रेट कम टू द टॉपिक. Like there is a sentence, Vinay says to me, I am your friend. This is direct speech. One part, this is part one, that is before comma, and this is second, which is within inverted commas. This part is called a reporting verb, and this one is called a reported speech. ठीक है, this is reporting verb and this is reported speech. अब हमारा जो कुछ नरेशन का ये टॉपिक है कुछ रूल्स पर बेस्ड है. अब वो रूल्स क्या हैं? सबसे पहला रूल नंबर 1, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, जैसे एक हमने यहाँ ये पढ़ा, ही सेज टू मी, इफ इट इज इन प्रेजेंट टेंस, एक रूल ये होता है. लेट अस डू चेंज ऑफ टेंस. इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो ये जो हिस्सा है हमने अभी पढ़ा रिपोर्टिंग वर्ब, इतना जो है इसमें से इसे तो कहा जाता है सब्जेक्ट. ठीक है, दिस इज कॉल्ड वर्ब, दिस इज वर्ब एंड हियर वी कैन से दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड दिस वन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. सेकेंड सेंटेंस में भी देखें तो my brother says to me, my brother is a subject, says first form of the verb and this one is object. ठीक है, he said to me, he subject, said verb, but here second form of the verb and then object. हमारा जो ये टेंस है यहाँ ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द वर्ब, वर्ब के अकॉर्डिंग. अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो जैसे ये प्रेजेंट में है फर्स्ट फॉर्म, ये भी प्रेजेंट में है, अगर इसके साथ विल से होता तो वो हो जाता फ्यूचर. अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा. ठीक है, जैसे कि आई एम योर फ्रेंड, यहाँ आंसर है ही इज. अब ये ही कहाँ से आया वो भी हम करेंगे, लेकिन पहले ये देखें ये प्रेजेंट है एम, यहाँ पर भी ये प्रेजेंट है इज. आई लव यू इसमें है फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस ही है. लेकिन अगर आप इसमें देखें इस सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 3, यहाँ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो जैसे ही यहाँ फर्स्ट फॉर्म थी रिपोर्टेड स्पीच में, हमने क्या किया, इनडायरेक्ट स्पीच लिखते हुए इसे सेकेंड में चेंज कर दिया. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म चेंज्ड इनटू सेकेंड, प्रेजेंट टेंस चेंज्ड इनटू पास्ट टेंस. इसके लिए भी एक लॉजिक होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये पास्ट में है तो इस समय पता चलता है ये बात कभी कही गई थी, और जब हम उसे अपने शब्दों में लिख रहे हैं तो ये टेंस चेंज हो जाता है. और यहाँ ये बताता है कि इस समय ये बात कही जा रही है, कही गई है, तो इसीलिए ये टेंस सेम रहेगा. तो हमारा रूल क्या कहता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो ये टेंस चेंज नहीं होगा. लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा. इसके लिए कुछ हमारे पास रूल्स हैं. अगर मैं उन्हें बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कहूँ, जैसे एक तो आप यहीं पढ़ रहे हैं, ये मैं पढ़ देती हूँ. सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में. ठीक है, अब या तो हम इस रूल को ऐसे लिखें या आसान शब्दों में अगर मैं इसे कहूँ तो हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं. यदि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा क्या, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, डू. ठीक है, तो दैट फर्स्ट फॉर्म विल चेंज इनटू सेकेंड फॉर्म. ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच एंड दिस वन इज इनडायरेक्ट. कैसे चेंज होंगे टेंसेस, और याद रखें ये नॉन रिवर्सिबल है. ऐसे नहीं है कि फर्स्ट को सेकंड में कर दिया तो सेकंड को फर्स्ट में चेंज कर देंगे, नहीं. फर्स्ट फॉर्म चेंजेस इनटू सेकंड फॉर्म,
डू डज नॉट चेंजेस इनटू डिड नॉट, यानी अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड में चेंज हो जाएंगे. डू डज क्वेश्चन मार्क, यानी अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो ध्यान रखें देन डू डज डिड में चेंज नहीं होंगे. केवल किस केस में चेंज होंगे, जब ये नेगेटिव है. जब इंटेरोगेटिव है प्योरली प्लस फर्स्ट फॉर्म तो इट विल चेंज इनटू सेकेंड फॉर्म. सिंपल. देखिए सिंपल असर्टिव सेंटेंस हमें हमेशा बनाना होता है, क्योंकि हमारा नरेशन का एक रूल ये कहता है कि जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें सिर्फ एक ही पंक्चुएशन मार्क यूज किया जा सकता है और वो है फुल स्टॉप. यानी कि अगर हमारा सेंटेंस असर्टिव है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम ही रहेगा. लेकिन अगर वो इंटेरोगेटिव है क्वेश्चन मार्क वाला, तब हमें उसे असर्टिव में चेंज करना पड़ेगा. अगर वो ऑप्टेटिव है तब भी असर्टिव हमारा आंसर होगा. अगर एक्सक्लामेटरी है तब भी, इंपैरेटिव है तब भी. तो हमें असर्टिव सेंटेंस से बनाना होता है. इसीलिए यहां हम इसे किस में चेंज कर देंगे, सेकेंड फॉर्म. इज एम आर वॉज वर, यानी प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में. इसके साथ वर्ब की फॉर्म नहीं लिखी है. अगर हमें फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कॉन्टिन्यूअस है तब हम यहाँ इसे कॉन्टिन्यूअस ही रखेंगे. इसके साथ अगर हमें थर्ड फॉर्म भी दी हुई है तो हम इसे थर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे. हमें इसको कुछ चेंज नहीं करना. हमें चेंज क्या करना है, केवल हमारा फोकस क्या है, अगर हेल्पिंग वर्ब इन तीनों में से कोई भी है तो अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल के साथ आर. इसी तरह से सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर. इस तरह से चेंज हम करेंगे. हैज हैव चेंजेस इनटू हैड. सेकेंड फॉर्म चेंजेस इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म. हैज हैव का ध्यान रखना है, चाहे वो परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, दैट डजंट मैटर. वी ओनली नीड टू चेंज हैज हैव इनटू हैड. सेकेंड फॉर्म चेंजेस इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म. डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म चेंजेस इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म. अगेन सेम, यानी कि whether this is negative or interrogative it will become assertive. was were into had been. इसे had में नहीं, ध्यान रखें had been. had और had been they remain the same, इनमें चेंज नहीं होता. will shall would, should नहीं would only. should imperative के लिए verb होती है. can could may might. फिर देखें फर्स्ट फॉर्म चेंजेस इनटू सेकेंड फॉर्म. do does not did not. do does question mark plus first form, that is into second form. is them are was were has have had. second form had plus third form. did plus first form had plus third form. was were had been they remain the same. will shall would can could may might. अब आप कितने भी सेंटेंसेस देख लें उनमें यही रूल अप्लाई होगा. कब, जब हमारा टेंस, जब हमारी वर्ब पास्ट में है तो. केवल किस केस में यूज नहीं होगा, वो रूल अप्लाई नहीं होगा. पहले हम ये देख लेते हैं. देखिए सेकंड में है तो कैन चेंजेस इनटू कुड. ये भी सेकंड है तो मे चेंजेस इनटू माइट. ये सेकंड फॉर्म है तो एम चेंजेस इनटू वॉज. ये अगेन नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, यहाँ पर भी सेड है तो यहाँ यू आर था तो शी वॉज आंसर हो गया. जहां पर भी ये सेकंड में है हमारा टेंस ऑलवेज चेंज हो जाएगा. ध्यान रखिए, वॉज है तो हैड बीन हो गया, वर है तो फिर भी हैड बीन हो गया, हैव तो हैड हो गया. तो जो भी हमारा टेंस होगा वो अकॉर्डिंगली किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, ये हमें एक टेबल याद रखनी है. ठीक है. लेकिन अगर कुड, वुड, शुड जो ऑलरेडी पास्ट में होते हैं वो चेंज नहीं होते. देखिए कुड है, वुड है, शुड है, माइट है, ये ऑलरेडी, जैसे कुड, वुड, माइट, ये ऑलरेडी पास्ट में है तो ये पास्ट में चेंज, ये सेम रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे. ठीक है. एक जगह और हम इसे एक्सेप्शन कहते हैं, कब ये रूल अप्लाई नहीं होता. ये एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखें. अक्सर पेपर में हमसे पूछ लिया जाता है बोर्ड की तरफ से. ये रूल तब लागू नहीं होता जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है या जनरल ट्रूथ है. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हमें पता है. ठीक है. तो भले ही यहाँ सेड है, हमारा आंसर टेंस सेम रहेगा. वी आर मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, तो ये सेम रहेगा. वी आर सोशल एनिमल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, टू एंड टू मेक फॉर, द सन राइजेज इन द ईस्ट. वट जो भी यूनिवर्सल और जनरल ट्रूथ हैं वो हमारे सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे. ठीक. फिर एक होता है चेंज ऑफ पर्सन. पर्सन कैसे चेंज किया जाता है, क्योंकि कहने वाला अपने लिए तो इन्वर्टेड कोमा में तो आई यूज करेगा.
अब यहाँ आई से ही कैसे हुआ, ध्यान रखें। एक सिंपल सा इसके लिए आप याद रखें, सन, SON सन, और 1 2 3। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। ये सन किसका है, रिपोर्टिंग वर्ब का, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन किस में हमें चेक करने हैं, रिपोर्टेड स्पीच में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो जो वर्ब में सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार ये टेंस चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ विनय, यहाँ फर्स्ट पर्सन आई, तो विनय की जगह हमने यहाँ आई की जगह क्या लगा दिया, ही। हम विनय तो नहीं लिखेंगे दूसरी बार, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि एक सिंगल सेंटेंस है तो नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज होता है, इसीलिए हम, एक लड़के का नाम है तो यहाँ लगा दिया ही। माई ब्रदर, अगेन यहाँ पर आई था तो यहाँ क्या हो गया, ही। ठीक है, यहाँ ही दिया हुआ था तो ये सेम। हमें पर्सन चेंज करने होते हैं। अब कैसे, अब ये फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जैसे आई, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो हमारा सुनने वाला है ये, ठीक है। आई एम यूअर फ्रेंड, यूअर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन कौन है, मी, तो इसीलिए यहाँ चेंज हो जाएगा माई में। ध्यान रखें, मी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है और आई हमेशा नॉमिनेटिव केस, और माई पोजेसिव होता है प्रोनाउन जिसे हम यूज कर सकते हैं एक नाउन के साथ, ठीक है। यूअर को चेंज करेंगे माई में, यू होता तो आई या मी का यूज किया जाता, सब्जेक्ट होता तो आई, और अगर ऑब्जेक्ट की जगह होता तो मी, जो हम प्रैक्टिस के साथ हम सीख सकते हैं केवल। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। हमेशा मैं सबसे पहले आता हूं, मैं और हम, इसीलिए आई, माई, मी, वी, अवर्स फर्स्ट होते हैं। फिर तुम, जिन्हें हम जानते हैं वो सेकंड पर्सन, यू, यूअर, योर्स। थर्ड पर्सन जितने सारे बच गए वो थर्ड, ही, शी, इट, दे, एनी अदर नाउन, कोई भी नाउन हो सकता है इसकी जगह, ही, शी, इट, दे, हिज, हिम, हर, देयर, देम, देयर्स, ये सब आते हैं थर्ड पर्सन में, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन मैं और हम, आई, माई, मी, वी, अवर्स, सेकंड कौन, यू, यूअर, योर्स। तो हमें यहाँ से, अगर हमें इनमें से कुछ भी रिपोर्टेड स्पीच में मिल जाए तो रिमेन सेम, नो चेंज। फर्स्ट पर्सन अगर इनमें से कोई भी वर्ड मिलता है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और इसमें से कोई भी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम चेंज करेंगे, ठीक है।